नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। काशीपुर के एलडी भट्टराजकीय चिकित्सालय से ऑक्सीजन सिलेंडरों की चोरी, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर रामनगर रोड स्थित एलडी भट्टराजकीय चिकित्सालय सरकारी अस्पताल से स्टोर में रखें ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गए, जिससे स्वास्थ्य विभाग महकमे में हड़कंप मच गया। सूत्रों की अगर माने तो अस्पताल से लगभग 100 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हुए हैं, लेकिन अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संदीप कुमार दीक्षित ने ये स्वीकार करते हुए कहा कि चोरी तो हुई है, लेकिन 3 से 4 सिलेंडर की जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। एलडी भट्टराजकीय चिकित्सालय में इन दिनों चोरियों का ग्राफ बढ़ रहा है। पूर्व में सरकारी अस्पताल में से बाइकों और एयर कंडीशन की चोरी हुई थी और अब अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गए, जिससे स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मच गया है। चोरियों का मुख्य कारण यह है कि अस्पताल के इर्द गिर्द दिन भर नशेड़ियों का जमावड़ा कभी भी देखा जा सकता है। पिछले कोरोना काल में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने राजकीय चिकित्सालय को ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए थे। उस समय अस्पताल में ऑक्सीजन की काफी कमी थी और न ही यहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगा था। अब राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। इसके बाद अस्पताल के एक गोदाम में ऑक्सीजन सिलेंडर को सुरक्षित स्थान पर रखकर ताला लगा दिया गया। सूत्रों का कहना है कि यहां से लगभग 100 सिलेंडर गायब हो चुके हैं। जब इस विषय में राजकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संदीप कुमार दीक्षित से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि उनको आए मात्र 6 से 7 महीने ही हुए हैं। उनके संज्ञान में अभी तक यह नहीं आया कि यहां पर कितने सिलेंडर मौजूद थे। हालांकि उनको यह पता लग गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी यहां से जरूर हुई है, जिसके लिए उन्होंने अज्ञात चोरों के विरुद्ध ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पूर्व में इस चिकित्सालय परिसर से 2 पहिया वाहनों की चोरी और यहां तक कि एयर कंडीशन जैसी भारी भरकम उपकरणों के गायब होने के मामले भी सामने आ चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संदीप कुमार दीक्षित ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर एक पीआरडी जवान को लगाया गया है और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बाकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही सिलेंडर की क्वांटिटी का पता लग पाएगा। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। ऐसा था कि मुझे मेरा भी कार्यकाल लगभग 7 माह के आसपास का हो चुका है। जो मुझे जानकारी मिली जब मैंने ये पदभार ग्रहण किया, उस वक़्त जो है स्थिति ये थी कि मुझे भी मेरे संज्ञान में जो बात लाई गई कि भाई सर यहाँ से कुछ सिलेंडर जो हैं गायब हो गए हैं। तो मैंने इसके बारे में पड़ताल करी अपने निजी स्तर पे, अपने चिकित्सालय के प्रशासनिक स्तर पे। तो पता लगा कि जो है सिलेंडर हमारे यहाँ पहले से उनकी जो संख्या थी उसकी पूरी कोई डिटेल मुझे नहीं मिल पाई कि कितने सिलेंडर एक्चुअली थे। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कहा चलिए वर्तमान में भी हम संख्या पता लगा लेते हैं। तो मुझे पता लगा कि जो सिलेंडर कुछ कोरोना के टाइम में इधर उधर हो गए, उनकी क्या स्थिति रही है मुझे नहीं पता था। पर जब पता लगा तो पता लगा कि 3 से 4 सिलेंडर गायब हो चुके हैं। तो मैंने तुरंत ही जो है प्राथमिकी दर्ज कराई पिछले वर्ष ही। उसके बाद फिर मैंने जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसके लिए पुरजोर लगा करके उसको समस्या को दूर करने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से मैंने सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगवाए और ये पता लगा कि हार्ट सेंटर की तरफ से ही ये चोरियाँ बहुत ज़्यादा हुई। उसमें मैंने जो है इस समय उचित प्रकाश व्यवस्था करा दी है, पीआरडी जवान की ड्यूटी लगा दी है, जो कि प्रत्येक दिन रात्रि की ड्यूटी उसकी वहीं रहती है और वो वहाँ पे ही रेस्ट भी करता है और अपने चौकसी पर भी रहता है। ये इसके अलावा भी जो है जो वर्तमान में जो स्थिति हमारे पास सिलेंडर की है वो हमारे पास गिनती के 50 के आसपास की व्यवस्था इस समय है। जो हम कहते हैं जिनको जंबो सिलेंडर्स, कुछ होते हैं बी टाइप सिलेंडर्स, तो बी टाइप सिलेंडर भी हमारे पास इस समय पर्याप्त है जितनी हमें आवश्यकता है। भविष्य में अगर आवश्यकता बढ़ेगी, जैसा कि ऑक्सीजन प्लांट भी है हमारे पास इस समय, वो क्रियाशील भी है और उसी क्रम में आईसीयू को भी हमने इस समय संचालित करना शुरू कर दिया है आज से ही। तो इसी तरह से
हम इस व्यवस्था को सुचारू बना सके, ये हमारा प्रयास बराबर बना रहेगा। सर माना जा रहा है इसका मतलब 100 सिलेंडर गया था। मेरी जानकारी में अभी इस तरह का प्रकरण नहीं आया है, क्योंकि कुछ लोगों का, देखिए कई सुनी बातें भी होती हैं कि साहब इतने सिलेंडर थे, कोरोना टाइम में ये था वो था। तो कोरोना टाइम की जो व्यवस्थाएं थी वो उस आपदा को देखते हुए व्यवस्थाएं बनाई गई थी। अब उनका सिलेंडर को कहाँ से कैसे भेजा गया है, क्या किया गया है, इसकी जानकारी अभी मेरे पास पूर्णतया उपलब्ध नहीं है। तो क्या जांच बढ़ाई गई है इस पर? क्या मैंने जो चोरियां हुई थी उस संबंध में तो FIR तत्काल ही कर दी थी, और बाकी चीज़ों का जो है वो समय समय पर ऑडिट कराते रहेंगे, उससे पता लग जाएगा।